क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? माँ को, पत्नी को या अपने बच्चे को? क्या आत्मा का रिश्ता शरीर से जुड़ा होता है या आत्मा सिर्फ उस सच्चे प्रेम को पहचानती है जो कभी बदला ही नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं, उस महान योगी के अनुभवों और ज्ञान से जिसने आत्मा की यात्रा को खुद अनुभव किया, परमहंस योगानंद जी। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके दिल के उन सवालों का जवाब है जो शायद आपने कभी किसी से पूछे ही नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको वो सच पता चलेगा जो आत्मा की दुनिया में छुपा है। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हम सबके मन में ये सवाल जरूर उठता है, क्या उनकी आत्मा हमें महसूस करती है? क्या वो माँ के पास जाती है या पत्नी के पास या फिर अपने बच्चे के पास? ये सवाल सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा और मोह के रहस्यों से जुड़ा गहरा विषय है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा अपने जीवन में जिनसे सबसे गहरा मोह और संवेदनात्मक बंधन बनाती है, मृत्यु के बाद सबसे पहले वही बंधन उसे खींचते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन उसकी ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा उस दिशा में जाती है जहां उसे सबसे गहरा आकर्षण होता है, और यह आकर्षण हमेशा शुद्ध प्रेम या अधूरा कर्म बंधन होता है। अगर जीवन में किसी इंसान ने अपनी माँ से बेहद आत्मीय रिश्ता रखा, माँ के आंचल को ही अपना संसार माना, तो आत्मा पहले उस माँ की ओर खींचती है। वहीं अगर किसी का वैवाहिक जीवन बहुत गहराई से जुड़ा रहा हो, सुख दुख में साथ, त्याग, सेवा और भावनात्मक सच्चाई, तो आत्मा पत्नी के पास जाती है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि कई बार आत्मा सबसे कमजोर कड़ी की ओर जाती है, यानी वहां जहां सबसे ज्यादा अधूरापन है। मान लीजिए आत्मा ने अपने बच्चे के साथ बहुत कम समय बिताया, लेकिन उससे जुड़ाव अधूरा रह गया, तो आत्मा उस अधूरे भाव को पूरा करने के लिए बार बार उस बच्चे के आसपास मंडराती है। इसी को कर्म बंधन या इनकम्प्लीट कार्मिक साइकिल कहा जाता है। परमहंस योगानंद यह भी बताते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है। जैसे हम एक पुराने कपड़े को उतारकर नया पहनते हैं, आत्मा इस पुराने शरीर को त्याग कर एक यात्रा पर निकलती है, लेकिन उसकी दिशा तय होती है उसकी भावनाओं की गहराई, कर्मों की दिशा और अंतरात्मा के झुकाव से। आत्मा उस जगह जाती है जहां उसकी सबसे ज्यादा मोह की डोर बंधी होती है। माँ की ममता एक ऐसी भावना है जिसे तोड़ना बहुत कठिन होता है। अगर कोई बेटा जीवन भर माँ के प्रति कृतज्ञ रहा हो, सेवा की हो, तो उसकी आत्मा माँ के आंचल में सुकून ढूंढती है। वहीं अगर पत्नी के साथ बहुत प्रेम पूर्वक जीवन जिया हो, साथ में तपस्या की हो, भावनात्मक एकता रही हो, तो आत्मा उसी रिश्ते को पहले तलाशती है। लेकिन अगर आत्मा के जीवन में सबसे बड़ा अधूरा रिश्ता उसके बच्चे से जुड़ा रहा हो, जैसे कोई संतान के बड़े होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, तो आत्मा उस अधूरे बंधन को पूरा करने के लिए बच्चे के पास खींचती है। यहाँ एक और गहरा पहलू है, जिसके मन में जिसकी पीड़ा सबसे गहरी होती है, वहां आत्मा का संपर्क जल्दी होता है। मतलब अगर माँ हर दिन बेटे को याद करके रो रही है, अगर पत्नी हर रात उस आत्मा के नाम की प्रार्थना कर रही है, या बच्चा रातों में डर के मारे उसे पुकार रहा है, तो वो आत्मा उस पुकार से आकर्षित होकर उनके पास जाती है। लेकिन योगानंद जी एक चेतावनी भी देते हैं, आत्मा का जरूरत से ज्यादा जुड़ाव, अटैचमेंट, पुनर्जन्म को खींच लाता है। अगर आत्मा को शांति नहीं मिली, अगर वो मोह में अटकी रही, तो उसका अगले जन्म में आना निश्चित हो जाता है। तो क्या करें? हमें चाहिए कि हम अपने प्रियजन की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें, न कि उन्हें बार बार रोकर बुलाएं, क्योंकि उनकी आत्मा का भी अपना सफर है, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना है और आगे बढ़ना है। आखिर में आत्मा माँ के पास जाती है अगर वहां सबसे ज्यादा प्रेम था। आत्मा पत्नी के पास जाती है अगर वहां जीवन भर की संगिनी रही हो। आत्मा बच्चे के पास जाती है अगर वहां कोई अधूरी दुआ, अधूरी बात, अधूरी भावना रह गई हो। लेकिन आत्मा जाती वही है जहां दिल का बंधन सबसे मजबूत होता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे ढूंढती है और क्यों। ये बातें सिर्फ रहस्य नहीं हैं, ये आत्मा की सच्चाई है जो हमें परमहंस योगानंद जैसे महान आत्माओं से मिलती है। अगर आपने आज इस वीडियो में कुछ महसूस किया, अपने दिल में कुछ हिला देने वाला पाया, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ जो किसी अपने को खो चुके हैं, ताकि उन्हें भी आत्मा की इस यात्रा का सुकून मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन
बदल देने वाले कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा से जुड़िए, सच्चे प्रेम को पहचानिए और खुद को याद दिलाइए, आप शरीर नहीं आत्मा हैं। हर आत्मा का लक्ष्य ईश्वर से मिलन है। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है, तो कृपया अपने छोटे से डोनेशन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा, ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को प्रेम और ज्ञान से भर सकें। डोनेशन के लिए पेमेंट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।